अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक इतनी इम्पॉर्टेंट बात बताने आया हूँ और इसकी इम्पॉर्टेंस इतनी है कि पाकिस्तान की जो फ्यूचर ग्रोथ है या करंट ग्रोथ है, जिस बात के साथ जुड़ी हुई है, आज वो बात करने लगा हूँ। ये टॉपिक, ये बात मेरे दिल के बहुत करीब है। इसलिए करीब है कि कहीं ना कहीं इसके साथ मैं जुड़ा हूँ। इसके अंदर मैंने वक्त गुजारा, वक्त गुजारने के बाद सफरिंग भी देखी और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बहुत सारी इस तरह की भी देखी कि रिसेंट एरा के अंदर अभी इंटरनेट के ऊपर जितना शोर पड़ा और ये कहा गया कि जी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारा कुछ है, उसमें समहाउ थोड़ा सा कुछ मिसगाइड भी हुआ मामला और ये इनिशियली होता भी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ जिसको हम मिस कर रहे थे, जिसको मैं मिस कर रहा था और मुझे लगता है कि ये इस टाइम नीड ऑफ द आवर है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, बहुत दुनिया से पैसा आ जाए पाकिस्तान में और यहाँ का जो नौजवान है वो आगे चला जाए, यहाँ का बिजनेस जो है वो ग्रो करे, इकॉनमी के अंदर प्रॉपर कंट्रीब्यूशन हो, तो वो किस चीज़ की ज़रूरत है? वो ज़रूरत थी लोकल ई कॉमर्स की। तो लोकल ई कॉमर्स के ऊपर मेरे पास दो जो उनसे हैं बहुत ही पैशनेट आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव ले लिया है। मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ, बात करवाता हूँ। आपने बड़े ध्यान से सुनना है। जो लोग, वंस अगेन, जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं इंटरनेट से, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इनसे हम बात करेंगे, कुछ सवालात जो आप जानना चाहते हैं वो भी हम सुनेंगे। हाँ जी, मेरे साथ हैं मुबीन और हैदर। कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। इससे पहले कि हम ये बातें भी आगे कंटिन्यू करें, मैं ये चाहूँगा ऑडियंस के लिए कि आप ना अपना इंट्रोडक्शन दोनों ना ज़रूर दें, क्योंकि लोग कहेंगे यार ये इतनी इन्होंने बातें कर दी एकदम से, सारा अमेज़न बंद कर दिया। क्योंकि बड़े लोग ऐसे हैं जो घर में इस टाइम ख्वाब से जाए में, उनके कुछ ऐसे हैं जिनके डूब चुके ख्वाब ना, कुछ ऐसे हैं जिनके डूबने नहीं है लेकिन अभी इस टाइम उनकी इंटेंट है, अभी वो भी रास्ते पे हैं, शायद कहीं से पैसे निकाल के कहीं अभी डालने वाले हैं। तो आप अपना एक थोड़ा यहाँ मेरा इंट्रोडक्शन की तरफ आपकी छोटी सी बात। मेरा ख्वाब है कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचूँ। वो रास्ता है, सफ़र तय करना है, टाइम लगना है, गाड़ी जितनी तेज़ चलाऊंगा उतना जल्दी पहुंचूंगा। बिल्कुल सही है। ख्वाब देखना या वो ख्वाब रखना बुरी बात नहीं है। सबसे पहले अपने आप को आप उस मुश्किल में डालते हो जिसको मुश्किल कहते हैं। मुझे वो सफ़र तय करना है, ठीक है। फिर सफ़र कितना है उसकी प्लानिंग करनी है। बिल्कुल ठीक है। मैं अगर किसी गाड़ी में जा रहा हूँ जो कि 200 पे चलती है तो मैं 2 घंटे पहुँच जाऊँगा। बिल्कुल। मैं किसी ऐसी गाड़ी में जा रहा हूँ जो 60 पे चलती है तो मुझे 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे। बिल्कुल ऐसे। तो ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, मस्त है। ठीक है। बट उस सफ़र को, उस डायरेक्शन को, उस रास्ते को आइडेंटिफाई करके फिर अपने आप को स्केल अप करो या उस जगह पे रखो मैं कितनी जल्दी इस ख्वाब को अचीव कर सकता हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। काजी भाई, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन बड़ा ज़बरदस्त है। गवर्नमेंट का मैं मुलाजिम था, TDM मेरी जॉब थी, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। बड़ी ज़बरदस्त नौकरी थी, ज़बरदस्त चल रही थी। लेकिन अभी मैं इंट्रोडक्शन पे आया ना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं इसको एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि लोगों को भी पता चल जाए। और वो तो मुझसे किसी एक बंदे ने ना आज से पहले 2015 में एक बात बोली कि यार आज से 4 साल बाद पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बंदा नहीं होगा, तो क्या तुम ई कॉमर्स के लिए कुर्बानी दे सकते हो? मैंने कहा मैं दूंगा, और मैंने दी। और आज आप गूगल पे जाके लिखें बेस्ट हेड ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, तो वहां आप आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये वाकई प्रूव हुआ। लेकिन ई कॉमर्स के लिए फिर कुर्बानी भी दी। बिल्कुल, और हाँ, वो उसने वो किया। और ये सब लोकल है, ये नहीं है कि मैंने अमेज़न में बेचा है या मैंने बाहर कुछ बेचा है, वो नहीं। सब पाकिस्तान में हुआ है, सब पाकिस्तान में किया। अलीबाबा से मैं ट्रेंड हूँ, MPhil हूँ। ई कॉमर्स के अंदर मैंने पूरा थीसिस लिखा है। लोग SPSS के थ्रू कहते हैं। मैंने एमॉस पूरी जो है की है, एक पूरी मोटी बुक तैयार है आज के अंदर, पूरा मॉडल हमने दिया लोकल का। तो पाकिस्तान में शायद ही आपको कोई MPhil मिले। गूगल से सर्टिफाइड हूँ, फेसबुक से सर्टिफाइड हूँ, और फेसबुक का मीडिया बाइंग सर्टिफाइड हूँ। वो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई और होगा। और ये सारी मेरी जो जर्नी है ये ई कॉमर्स के ऊपर है। और इस वक्त आई थिंक वन ऑफ द हाईली पेड ई कॉमर्स इंडिविजुअल हूँ पाकिस्तान के अंदर, और इट्स एवरीथिंग इन लोकल। अच्छा, ये देखे ना, अब एक तरफ जो है वो किसी के पास पोर्टफोलियो ही नहीं है, किसी को भी पता ही नहीं है। अगर आप उनसे मेजॉरिटी से पूछना, अनफॉर्चुनेटली हमने मतलब उस साइड पे नहीं जाना जहाँ पे बहुत कोई नेगेटिव बात हो। नेगेटिव बात तो है ही नहीं, हम तो पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन स्टिल लोगों के पास पोर्टफोलियो नहीं है, पीछे कोई जर्नी नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है। लेकिन यहाँ पे हर बंदा जो है आजकल वो ट्रेनिंग्स इतनी ज़्यादा होती जा रही हैं। तो हैदर, आप मुझे बताएं कि आप दोनों ने ये कैसे, ये जो इतना मुश्किल काम है तो अब ये मुश्किल काम, ये तो हम सबको पता है, ये कैसे आपने इसका सोच लिया?
बेसिकली काशा भाई प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट के अंदर ना एक बहुत बड़ी डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, और मेरे ख्याल है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ई कॉमर्स सिर्फ और सिर्फ अमेजोन का सब्स्टिट्यूट नाम बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसको भी कहते हैं ना ई कॉमर्स करना है तो वो ये समझता है यार इट्स एन अमेजोन, और अमेजोन पे काम करना कोई इतना आसान नहीं है। इट्स हैविंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी चीज़ को काम को स्टार्ट करने के लिए वो आपको प्रोटोकॉल्स और एल्गोरिथम्स फॉलो करने पड़ेंगे, और वो इतने मुश्किल हैं कि कोई बंदा बिगिनर उसको कर ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल आप चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे या आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे, वो प्रोडक्ट उठा के उनके वहाँ वेयर हाउस में रखेंगे, पाकिस्तान में अमेजोन है नहीं, तो एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है कि वो एक काम स्टार्ट कर सके, जबकि ई कॉमर्स इज जस्ट इन सेकंड्स। बिल्कुल ऐसा ही है। एक वक्त था वेबसाइट बनाने के लिए आपको डेवलपर हायर करना पड़ता था, प्रोग्रामर हायर करना पड़ता था। अब चाय का कप खत्म कर देंगे, आपकी वेबसाइट बन जाती है। तो जब एक काम इतना आसान है, बल्कि वो भी खत्म हो गया, अब वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है। अब आपके व्हाट्सएप के ऊपर कैटलॉग्स हैं, अब आपके मोबाइल के ऊपर आप गूगल फॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट रख के बेच सकते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। सोशल कॉमर्स है, फेसबुक के ऊपर आप अपनी चीजें बेचें, इंस्टाग्राम पे अपनी चीजें बेचें, हर जगह बेच सकते हैं आप। एग्जैक्टली। तो मुझे अच्छा ये मतलब मुझे आ गया, मुझे एक बड़ा अजीब सा क्योंकि हम आपने मुझे कहा कि ब्रूटल हमने होना है, बिल्कुल इसी होना है, जो सच है ना उसने प्रॉस्पर करना है इंटरनेट पे, ये एक उसका कमाल है। ऐसे अमेजोन की जब हम बात करते हैं, अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, जैसे लिबर्टी एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, एक मंडी है, वहाँ पे आप काम करते हैं इस तरह, लेकिन इट्स नॉट ई कॉमर्स। तो ये जो अमेजोन का फेलियर रेट है, आपको थोड़ा सा इसका कोई आइडिया कि इसमें कितना फेलियर रेट हो रहा है? देखिए इस वक्त पाकिस्तान, ये आप आंसर कर सकते थे सर। पाकिस्तान से जो ई कॉमर्स अमेजोन का फेलियर रेट है ना, वो 99.9% है। अच्छा, ये बड़ी पक्की बात है, ये पक्की बात है। और जो बचे हुए हैं ना, जो कि सक्सेसफुल हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो कि इधर फैसलाबाद या गुजरावाला में से जो अपनी चीज़ें बना के अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं मेड इन पाकिस्तान के लेवल के साथ, वो कामयाब है। वो कामयाब है, सिर्फ वो कामयाब है, सिर्फ वो कामयाब। लेकिन वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है काशिफ भाई, वो एक आम आदमी नहीं कर सकता। मैं फॉर एग्जांपल अभी ग्रेजुएट हुआ, मैं मार्केट के अंदर आया हूँ, तो मैं फिर रहा हूँ भाई, मुझे जॉब चाहिए, जॉब नहीं चाहिए तो एटलीस्ट मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें मैं शुरू कर सकूँ। मैं फैक्ट्री पहले दिन तो नहीं लगा सकता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जी दुनिया में ना होंडा की गाड़ी सबसे ज्यादा बिकती है, तो मैं होंडा की कंपनी खोल लेता हूँ। मेरे पास इतना सरमाया नहीं है, कितनी कंपनियां खोलेंगे, कितनी खोलेंगे, लेट्स सपोज कि मैं अगर होंडा जैसी ये कंपनी खोल लेता हूँ तो मैं उतना पैसा कमा लूंगा, पर क्या मेरे पास उतना पैसा है मैं उतनी गाड़ियां बना सकूं? बिल्कुल सही नहीं है। सही कह रहे हैं। लोग उन लोगों को देख के इंस्पिरेशन लेते हैं, यार वो करोड़ों रुपए कमा रहा है तो मैं भी अमेज़ॉन पे जाता हूँ। क्या मेरे पास उतना इन्वेस्टमेंट है? क्या मेरे पास उतनी नॉलेज है? क्या मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स और टाइम है, रिसोर्सेज हैं मेरे पास? मेरे पास कुछ भी नहीं है। और अगर आपके पास नहीं है तो फिर इसका मतलब तो ये है ना कि आप फेलियर हो गए, ऑफ कोर्स। और इसका मतलब ये है कि ई कॉमर्स खत्म हो गया, ई कॉमर्स खराब है, ई कॉमर्स की एजुकेशन खराब है, ऐसा नहीं। अच्छा, इसमें ना दो फैक्टर्स आते हैं। एक वो लोग जो कि अमेज़ॉन के ऊपर कुछ सेल करते हैं, वो ड्रॉप शिपिंग है, वो पीएल है, वो फुलफिलमेंट में है, किसी भी सेंस से। बिल्कुल सही है। दूसरा है जो कि सर्विस प्रोवाइडर, इनको वीएस कहते हैं जी, ठीक है। पाकिस्तान के ना वीएस कामयाब है ना आपकी सेलिंग कामयाब है। बिल्कुल ठीक है। और उस सेलिंग का मैंने आपको बता दिया, हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं है, बिल्कुल सही है, हम क्या बेचें? बिल्कुल सही है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जी, मेरे पास लेट्स सपोज कि 1 करोड़ पे अभी है, मैं कि अमेज़ॉन में जाऊँगे, बिल्कुल नहीं जाओ, 1 करोड़ भी ज़ाया करके आ जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अमेज़ॉन के ऊपर जो आप सोच रहे हो मैंने चीज़ बेचनी है, उसकी पूरी कैलकुलेशन करो, लेट्स सपोज वो $3-4 की आपकी कैलकुलेशन निकल आएगी, जिसमें से फ्यू सेंट्स आपका प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सही है। अमेज़ॉन खोल के वही प्रोडक्ट सर्च करो, वहाँ पे $2 की बिक्री है। अच्छा, ये मतलब आपने सीधा पॉइंट्स पे आ गए हैं। मुझे ये बताएं कि एक दो तरह के लोग हो गए, एक बिजनेस और एक हो गया वो जो बच्चा जो अभी कैरियर अपना स्टार्ट करना चाहता है। जो बच्चा कैरियर स्टार्ट करना चाहता है वो क्या करे? मतलब ई कॉमर्स के अंदर वीए तो हमने फिलहाल पिक्चर्स निकाल दिया, लोकल वीए समझ ले उसको, या आप समझ लें कि वो बंदा जो कहीं ना कहीं अपने आप को इतना स्किलफुल कर ले कि उसको कोई भी बिजनेस अपने साथ जोड़े और फिर वो भी स्केल करे, और वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। तो क्या करे वो बच्चा? काशिफ भाई, सबसे पहले ना अपना दिमाग ये साफ करे कि ई कॉमर्स इज नॉट at all Amazon only, it's not at all VA only। ई कॉमर्स बहुत बड़ी दुनिया है, और सबसे पहले लोकल ई कॉमर्स को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज अगर वो लोकल ई कॉमर्स पे उसने ग्रिप कर ली, देखिए आप कोई टेस्ट देने जाते हैं ना गाड़ी का भी, ड्राइविंग टेस्ट लेने जाते हैं, तो अपनी गाड़ी पे अपनी प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल सही है। हाँ, वो प्रैक्टिस कर ले, आप दुनिया में कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं। आप ई कॉमर्स की बेसिक सीख ले, आप VA भी अच्छे बन जाएंगे। अमेज़ॉन छोड़े, आप पूरी दुनिया में अमेज़ॉन के कॉम्पिटिटर बन के खड़े हो जाएंगे। ठीक है। ई कॉमर्स की इतनी पावर है, इतनी उसके अंदर इनेबल्ड। मैं वो क्यों कह रहा हूँ कि ई कॉमर्स के बेसिक्स समझो। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे हाईली पेड जॉब किसकी है?
ई कॉमर्स की प्रोग्रामिंग की एक वक्त में हुआ करती थी, डेवलपर की एक वक्त में हुआ करती थी, बट अब डिजिटल मार्केटर और ई कॉमर्स की है। और डिजिटल मार्केटर भी वो उसलिए चाहिए जो आपकी ई कॉमर्स की सेल बढ़ा सके। मैं आज आपको 5 से 10 बड़ी कंपनियां दिखा सकता हूं जो हेड ऑफ ई कॉमर्स की पोजीशन देख रहे हैं। अच्छा देखें, नहीं मैं आपकी बात तब मानूंगा जब आप मुझे इस बात का आंसर करते हैं। बच्चे कुछ और समझना चाहते हैं जी। लोग कहते हैं जी डॉलर डॉलर डॉलर, वो साउंड करता है कि यार somebody is going to make more money, राइट। लोकल ई कॉमर्स से उतने पैसे बनाए जा सकते हैं जितने पैसे आप इंटरनेशनल ई कॉमर्स से बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। बिल्कुल बनाया जा सकता है, उससे ज्यादा और उससे कम दिनों में बनाया सकते हैं, और लॉन्ग टर्म बना सकते हैं। एग्जैक्टली। एफबीए में आपको क्या करना है कि आपको प्रोडक्ट रखवानी है, बिकेगी, कंपटीशन में। देखें, एक होता है ब्लू ओशन, एक होता है रेड ओशन। आप ऑलरेडी रेड ओशन क्या है कि जहाँ हर बंदा ही मारधार कर रहा है, खून खून हुआ है, आप ऑलरेडी कंपटीशन में उसमें जाते हैं, रेड ओशन में अपने आप को जख्मी करते हैं, उसके बाद कहते हैं यार कुछ भी नहीं हुआ, मैं फेल हो गया। 99% लोग अमेज़न में क्यों फेल हो गए? गलती आपकी है। आप ब्लू ओशन में जाएं, प्ले कर रहे थे आप ब्लू ओशन में जाएं। क्या आप इमेजिन करेंगे एक बंदा सिर्फ कुरानी आयात की जो कैलीग्राफी होती है ना, वो एक जो दीवार पे हम लगा देते हैं, या वॉल क्लॉक्स होती हैं, उस बिजनेस से महीने के 30 लाख रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल कमा रहे हैं। मैं तो इस पे बिलीव करता हूँ, मुझे तो पता है, मैंने इस तरह के बहुत सारे बिजनेसेस लोगों को स्टार्ट करके दिए। अच्छा, मैं आपको ना एग्जांपल्स देता हूँ रियल टाइम, ठीक है? मैं उसके प्रूफ भी दिखाऊंगा, बेशक वो वीडियोस में हमारे बच्चे तो प्रूफ के बगैर चलते ही नहीं है। मैं लाइव मोबाइल आपके हाथ में दूंगा, आप स्कैन कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। और सेकंड, मेरा जो 21 पे सेशन हो रहा है ना, उस पे भी 2-4 लोगों को, और मैंने इस तरह बोला आप लाजमी आओ, फ्री। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में कहाँ पे हो, मैं आपको टिकट भेजता हूँ, मैं अपना लैपटॉप खोल के आपके सामने रखूंगा, उसको रिफ्रेश करना, जो लास्ट ऑर्डर होगा, किसी भी रैंडम ऑर्डर को कॉल करना, उसका ऑर्डर कंफर्मेशन भी करना, ठीक है? सर, मेरे ऑफिस में एक ऑफिस बॉय था और वो हर टाइम पैसे नहीं है, सैलरी कम है, ये वो। तो उसको मैंने 2-4 चीज़ें बताई कि यार यहाँ पे जाना है, इस बंदे से ये चीज़ें लेके आनी है, लिस्ट यहाँ से निकलेगी, उसको पैक करके ना ये कोरियर वाला है इसके वाले कर देना। That's all. उसको शॉपिफाई पे वेबसाइट बना के दी, अपना क्रेडिट कार्ड लगा दिया, फेसबुक पे बिज़नेस अकाउंट वगैरह सारे सेटअप कर दिया, उसके मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया, और उसको ये सिखाया सिर्फ इतना कि जब तुम्हें ऑर्डर चाहिए होंगे, ये एप्लीकेशन खोलना, यहाँ पे ब्लू बटन पे क्लिक कर देना। वाह वाह। 5-6 घंटे बाद 7-8 ऑर्डर्स आ जाएंगे, फिर इसको बंद कर देना, अगले दिन ये काम करना है। बिल्कुल ठीक है सर। 30 से 35 हज़ार रुपया वो मंथली उसका प्रॉफिट, सब चीज़ें करने के बाद, और वो बटन दबा के कमा रहा है। उसके प्रॉफिट में से मैंने अपने पैसे निकाले, शॉपिफाई का बिल पे किया, सब कुछ किया, और वो सेट। हाँ, क्योंकि लोग बटन असल में यहाँ पे ना वो साइकी भी डेवलप होगी भी कि बटन दबाऊं पैसे आ जाए, तो ये तरीका है बेसिकली। उसके पीछे क्या था, उसको एक सिस्टम बना के दिया, ठीक है? मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ यार बिहाइंड द सीन समझो वो क्या है, ठीक है? आपको एक प्रोग्राम नजर आ रही है, चैनल नजर आ रहा है, वो क्रिएट कैसे हुआ है, एक मॉडल नजर आ रहा है, वो क्रिएट कैसे हुआ, बिहाइंड द सीन सोचने की कोशिश करो। बिल्कुल सही है। ये सोचना शुरू करोगे, फेसबुक के एल्गोरिदम्स और इस ई कॉमर्स का जो बैक एंड मॉडल है ना, वो समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको।